और निर्णय करने के बाद उसको प्राप्त करने में समय अधिक लग सकता है। और निर्णय करने में अगर कोई कहे कि समय ज्यादा लग सकता है, लग तो सकता है, 10 वर्ष भी लग सकते हैं सही निर्णय करने में, लेकिन अपने पास जिनवाणी की इतनी बड़ी कृपा है कि अपने को उतनी आकुलता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 10 वर्ष तक समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। अपन कुछ कम समय में भी निर्णय कर सकते हैं अगर अपन ईमानदारी से प्रयास करें तो। देखो स्वाध्याय का क्रम क्या बतलाया, 4 अनुयोग है जिनवाणी में, और 4 अनुयोगों का स्वाध्याय व्यवस्थित क्रम से करो तो फिर निश्चित ही तत्वों का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। लेकिन उन 4 अनुयोगों के स्वाध्याय के पूर्व अभी भी एक बहुत सुंदर सुझाव एक विद्वान ने दिया था कि 4 अनुयोगों के स्वाध्याय के पूर्व अगर कोई भी मनुष्य 3 बातों को अच्छी तरह समझ ले तो फिर उसको स्वाध्याय में बहुत समय नहीं लगाना पड़ेगा। वो थोड़ा स्वाध्याय करके उसके मर्म को, जिनवाणी के सार को निकाल सकता है। वो 3 विषय अगर पढ़ ले पहले स्वाध्याय करने के, वो 3 विषय हैं व्याकरण, न्याय और अलंकार। इसको आप अगर 3 साल में पढ़ लो, व्याकरण के लिए आप कोई छोटे से कातंत्र रूपमाला पढ़ लो, ज्ञानमती माता जी का हिंदी अनुवाद है, उसको पढ़ लो तो फिर आपको संस्कृत काफी कुछ आने लग जाएगी। व्याकरण तो बिल्कुल आसानी से आप समझने लग जाएंगे, संस्कृत व्याकरण। कातंत्र रूपमाला ज्ञानमती माता जी का अभी जो कार्यक्रम आया था ना, आप बुलवा सकते हैं हस्तिनापुर से कातंत्र रूपमाला, तो उससे आप संस्कृत व्याकरण सीखने लग जाएंगे। जहां कठिनाई हो तो फिर संस्कृत के जो जानकार लोग हैं उनसे जाकर के समाधान कर लिया, कितनी देर लगती है। तो व्याकरण है। फिर एक अलंकार के लिए वाग्भट अलंकार नाम का छोटा सा ग्रंथ है, छोटा सा है, वाग्भट अलंकार, जैनाचार्य द्वारा रचित है। उसके ऊपर ब्राह्मणों ने भी टीका लिखी है, और उस छोटे से ग्रंथ को आप 1 महीने में पढ़ सकते हैं। व्याकरण को पढ़ने में हो सकता है 1 वर्ष लगे, लेकिन अलंकारों को पढ़ने में आपको 1 महीना लग सकता है, फिर ज्यादा से ज्यादा 2 महीना पढ़ लो, और धीमे पढ़ना हो तो 3 महीने में पढ़ लो। अलंकार पढ़ लिए और उसके पश्चात फिर न्याय पढ़ लीजिए। अब न्याय में क्या है कि आप सबसे पहले प्रारंभ करेंगे तो आलाप पद्धति, एक छोटा सा ग्रंथ है, गुजराती में छपा हुआ है, आपको कहीं भी किसी भी मंदिर में मिल जाए। आलाप पद्धति आचार्य देवसेन द्वारा रचित है। उसको पढ़ने से आपको ये पता चल जाएगा कि व्यवहार ने क्या है, निश्चय ने क्या है, सब छोटी छोटी परिभाषाओं को देख करके उन्होंने समझा दिया है। नैगम ने क्या है, संग्रह ने क्या है, द्रव्यार्थिक ने क्या है, पर्यायार्थिक ने क्या है। तो उसको समझ करके आपको नयों का ज्ञान हो जाएगा। फिर न्याय के लिए आप चाहो तो और भी ग्रंथ पढ़ सकते हैं। बाल बोध के लिए छोटे छोटे बच्चों को जो थोड़े समझदार हो जाते हैं उनको भी न्याय पढ़ाया जाता है जैन गुरुकुलों में, तो वो न्याय दीपिका नाम का एक ग्रंथ पढ़ते हैं, वो भी आप चाहें तो पढ़ सकते हो। न्याय दीपिका सबसे फर्स्ट आलाप पद्धति है। आलाप पद्धति आपको गुजराती भाषा में कहीं भी मिल जाएगी, किसी भी जैन मंदिर में जहां गुजराती पुस्तकें होंगी वहां आपको आलाप पद्धति आसानी से मिलेगी। तो इतना अगर आप अध्ययन कर लो शुरू में, अगर आपकी ईमानदारी से रुचि हो, क्या होता है कि आपकी रुचि यहाँ मंदिर में जब ये उपदेश चलते हैं ना, छेड़ाला और फिर कोई भी स्वाध्याय चलता है, तब एकदम दिल से जागृत होती है आपकी रुचि, एकदम आप भाव विभोर हो जाते हैं। लेकिन जब नीचे गेट के बाहर जाते हैं तो फिर पता नहीं कैसा क्या होता है, भगवान जाने, फिर कुछ हो जाता है आपको। अब क्या करोगे तो? तो सिर्फ इन 3 ग्रंथों को अगर आप पढ़ लें तो भी बहुत लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये 3 आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि इसके बाद आप सत्य के पारखी स्वयं बन जाएंगे। और पारखी व्यक्ति को कभी गुमराह नहीं किया जा सकता। गुमराह किसको किया जा सकता है? जो नादान हो, जो सत्य और असत्य को परखने में असमर्थ हो, उसको धोखा दिया जा सकता है। लेकिन इन 3 का अगर किसी ने स्वाध्याय कर लिया है और उसके बाद फिर जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहा है, तो अनुवाद में भी अगर कोई मायाचारी होगी या फिर कोई स्खलन होगा
तो तत्काल वो समझ जाएगा कि यहां पर यह अनुवाद गलत है, वरना नहीं समझ सकता। अनुवाद कोई शास्त्र मान करके वो विपरीत श्रद्धा को धारण कर लेगा। जैसे अनुवाद में कभी कभी विशेषार्थ भी साथ में जोड़े जाते हैं, कभी भावार्थ जोड़े जाते हैं। तो एक दिन हमने बतलाया था आपकी स्मृति में यदि हो तो, कि पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में 134वीं गाथा के भावार्थ में जो बात मूल श्लोक में नहीं है, ऐसी कुछ बात लिखी हुई है। गुजराती वाला जो पुरुषार्थ सिद्धियोपाय है ना, और उसका हिंदी अनुवाद होगा तो उसमें भी लिखा है। क्या लिखा है कि यदि रात में भोजन का पूर्णतः त्याग न कर सको तो पान, मेवा, सुपारी, इलायची आदि वस्तुओं का सेवन कर सकते हैं, जिसमें बिल्कुल आरंभ न करना पड़े। अभी हो पुरुषार्थ सिद्धियोपाय तो हम निकाल के दिखाएं आपको, पूरी पंक्तियां आप पढ़ सकते हैं। तो इसको पढ़ करके अगर आपने पहले न्याय और इसका अभ्यास किया है थोड़ा सा, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये मायाचारी है, माने ये असत्य कथन है, ये इसमें मूल ग्रंथ में ये बात नहीं आ रही है, ये जोड़ी हुई बात है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। आज के युग में जो प्रदूषण का युग है ना, आज वायु प्रदूषित है, जल प्रदूषित है, विचार प्रदूषित है और शास्त्र भी प्रदूषित हो गए हैं। दुर्भाग्य है कि शास्त्र भी प्रदूषित हो गए। अब जब ये वाक्य लिखा हुआ है तो उस शास्त्र को शुद्ध मानोगे क्या? उसमें प्रदूषण है, लेकिन मूल जो गाथा है उसको कभी भी अशुद्ध मत समझना। उस मूल गाथा को तो जिनवाणी ही मान करके नमस्कार करना। लेकिन ये जो भावार्थ और विशेषार्थों में कुछ बातें विद्वान स्वयं अपनी मति से जोड़ देते हैं, वो प्रदूषण माना जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में मूल में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि जिनेंद्र भगवान में इतनी क्षमता होती है, वो अनंत जीवों का उपकार करने में सक्षम होते हैं। ये शब्द लिखे हैं उन्होंने, अनंत जीवों का उपकार करने की क्षमता जिनेंद्र भगवान के पास होती है। लेकिन अनुवाद में क्या लिखा है उन्होंने? विशेषार्थ में, विशेषार्थ में उन्होंने जो मूल कथन है आचार्य पूज्यपाद स्वामी का, उसका निराकरण कर दिया। बोले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अब कितनी विचित्र बात है। उसको पढ़ करके जिसको जिनवाणी पर सच्ची श्रद्धा है उसके हृदय को ठेस पहुंचती है, और जिसको पंडित जी पर सच्ची श्रद्धा है उसको वो बात सच्ची लगती है। इतने बड़े विद्वान पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री जी, उन्होंने अगर ये बात लिखी है तो यही बात सच होगी। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं वो पता नहीं कहीं किस नए से कहा, भगवान जाने। ऐसी स्थिति भी बनती है कई लोगों की। कुछ लोग समय सार में आचार्य जयसेन स्वामी की जो टीका है उसको उतनी प्रामाणिकता नहीं देते जितनी टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्षमार्ग प्रकाशक को प्रामाणिकता देते हैं। तो पहले तो ये तय कर लेना कि अपन किसके श्रद्धालु हैं, देवशास्त्र गुरु के या किसी अन्य के। यदि किसी अन्य के हैं तो फिर उसके आगे कुछ कहने को नहीं है आपके लिए। और यदि सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धालु हैं तो फिर इतना ही सुझाव है कि फिर उनकी बात मानो। दूसरों के चक्कर में काहे पड़े, दूसरों की बातों में क्यों भ्रमित हो रहे हो? देवशास्त्र गुरु की बातों को मानो। और फिर जब आप अपनी मेहनत से स्वाध्याय करेंगे, देखो स्वाध्याय ऐसी चीज है कि कभी कभी तो दूसरों के भरोसे कर लेते हैं अपन, प्रारंभ में प्राय ऐसा ही होता है, लेकिन अंत में जब आप बहुत गहराई में चले जाते हैं जिनवाणी में, तब तो एक एक वाक्य का अर्थ अपनी मेहनत करके ही निकालने की इच्छा होती है कि नहीं, किसी के भी अर्थ हमें नहीं चाहिए। हमें अगर बुद्धि मिली है तो उस बुद्धि का सदुपयोग इसका अर्थ निकालने में हम क्यों ना करें? दूसरों के भरोसे हम हाथ पकड़कर कब तक चलते रहें किसी का? साक्षात जिनवाणी में जो आचार्य परमेष्ठी के वचन है उन्हीं का अर्थ क्यों न निकाले? अब एक व्यक्ति अगर गलती कर रहा है अर्थ निकालने में, तो फिर उसका अनुकरण करने वाली जो परंपरा है वो पूरी दूषित हो जाती है। जैसे एक उदाहरण हम देते हैं आपको, समय सार की 156वीं गाथा है, मोत्तूण निश्चयठम व्यवहारे न विदुषा पवट्टन्ति परमट्ठमस्सिदाण जदीर्ण कम्मक खो भी हो। उसका अर्थ पंडित जयचंद्र छाबड़ा जी ने भूल से, जानबूझ करके नहीं, भूल से उसका अर्थ जो नहीं था वो लिख दिया। अब पंडित जयचंद छाबड़ा जी के ऊपर प्रगाढ़ श्रद्धान रखने वाले जितने भी विद्वान हुए, उन सब ने उसका वही अर्थ ग्रहण कर लिया। जबकि अपना विवेक इस्तेमाल करके देखते तो फिर वो अर्थ निकलता ही नहीं है उसमें। न अमृतचंद स्वामी की टीका से निकलता है और न जयसेन स्वामी की टीका से निकलता है।
तो ऐसे विपरीत अर्थ को अगर आप किसी विद्वान के पंक्ति को लेकर के ग्रहण कर लेते हैं, भले उन विद्वान के अंदर कोई दुर्भावना नहीं थी, वो मात्र चूके थे, लेकिन आप अब उसको ग्रहण करके समझाने के बाद भी उस अर्थ को न छोड़ो, तो फिर ये तो उचित नहीं। उसमें न शब्द अलग था, और वो क्या हो गया कि उनको जो प्रति मिली होगी या पांडुलिपि मिली होगी, तो उसमें व्यवहारे न, ये जो अलग न था वो एक साथ आ गया, व्यवहारेण विदुषा पवट्टन्ति। तो फिर प्रवचन रत्नाकर में कांजी स्वामी ने भी अपने प्रवचन में क्या बोला कि कुंद स्वामी के समय भी ऐसे व्यवहारी पंडित होते थे जो व्यवहार से ही प्रवृत्ति करते थे। देख लीजिएगा प्रवचन रत्नाकर में 156वीं गाथा का जो व्याख्यान है उसको आप देख लेना। तो ये अर्थ था ही नहीं उसका। उसका अर्थ क्या था? उसका अर्थ ये था कि विदुषा, विदुषा यानी विद्वान, सच्चे ज्ञानी, अंतरात्मा, सम्यक दृष्टि जीव, वे निश्चय को छोड़ करके व्यवहार में प्रवृत्ति नहीं करते। और जयचंद छाबड़ा ने जो अर्थ किया, और उसके बाद कांजी स्वामी आदि और भी पूरे जितने भी विद्वान हैं, वो क्या अर्थ करते आए? उन्होंने अर्थ ये किया कि जो व्यवहारी पंडित होते हैं वो व्यवहार में ही लगे रहते हैं, वो निश्चय को नहीं पकड़ते। ये अर्थ निकाला। जबकि अर्थ क्या था कि निश्चय को छोड़कर व्यवहार में प्रवृत्ति नहीं करते, व्यवहार में प्रवृत्ति करते जरूर हैं। गाथा में क्या अर्थ था कि व्यवहार में प्रवृत्ति नहीं करते, ऐसा अर्थ नहीं था। निश्चय अट्ठम मोत्तुण व्यवहारे न पवट्टन्ति, ये अर्थ था। नहीं, वो तात्पर्य नहीं है यहां पर। यहां पर उसका दूसरा अभिप्राय ग्रहण कर रहे हैं। परमट्ठ मस्सिदान दुजदीण कम्मखो भी हो, और नीचे क्या कहा? यति। तो यति शब्द का अर्थ यहां पर व्यवहारी पंडित तो कहीं से भी नहीं लगेगा। यहां यति का अर्थ होता है साधु। तो कौन से यतियों को कर्मक्षय होता है? तो बोले जो परमट्ठ मस्सिदान दो, अपनी आत्मा का आश्रय लेते हैं उनको। तो आत्मा का आश्रय लिए बिना ज्ञानी जन मात्र क्रियाओं में प्रवृत्ति नहीं करते, ये उसका तात्पर्य था। तो इसका अर्थ देखो, एक न पास में होने के कारण जयचंद छाबड़ा जी की इसमें कोई गलती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको जो प्रति मिली, उस प्रति में व्यवहारेण एक साथ छपा हुआ था। अब क्या करोगे बताओ? एक कॉमा अगर इधर से उधर हो जाता है तो फिर अर्थ उल्टा हो जाता है। और यही स्थिति समयसार ग्रंथ में हो गई है 156वीं गाथा में। कॉमा, उसका नमूना आपको याद है ना? खाओ मत भूखे रहो, खाओ मत भूखे रहो। क्या हो गया? दोनों एक है, दोनों में शब्द एक है, लेकिन अर्थ बिल्कुल विपरीत है। एक में क्या कह रहे हैं? खाओ मत भूखे रहो, और दूसरे में खाओ मत भूखे रहो। तो वहां पर अब जयचंद स्वामी की टीका देखो तो वहां तो ना एकदम अलग करके समझाया। और अमृतचंद स्वामी की टीका में भी सर्वोपि प्रतिषिद्ध ऐसा शब्द आता है। समयसार की टीका आप देखिएगा, उसमें प्रतिषिद्ध शब्द कहां से निकला गाथा में से? टीका में जो प्रतिषिद्ध, प्रतिषिद्ध का अर्थ निषिद्ध है। अब ये निषेधवाचक व्याख्या टीका में कहां से आ गई? अगर ऊपर व्यवहारेण होता तो फिर नीचे निषेध कैसे हो सकता था? तो इतना विवेक लगा करके अगर अपन अर्थ निकाले तो एक एक पंक्ति के बड़े अद्भुत अर्थ हैं। और फिर स्वाध्याय में जो आनंद आता है, एकदम डूबे रहो, कोई व्यवधान फिर अच्छा नहीं लगता। आहार का समय हो जाए तो आहार करने की इच्छा नहीं होगी। अब आप कहोगे कि तब तो हम नहीं करेंगे स्वाध्याय, वो नहीं बता रहे हम आपको, लेकिन इतना मन लगेगा, इतना आनंद आएगा, ये कहने का तात्पर्य है। तो ताको न मान, ताको न जान, जीव के स्वरूप को न जान करके विपरीत मान, विपरीत मानकर करे देह में निज पिछान, अपने शरीर में अपनी पहचान कर लेता है कि देखो मैं कैसा लग रहा हूं। ये कपड़े पहनने के बाद देखो जरा, देखना जरा, हाँ, और पीछे से देखो जरा। ये सब जो करता रहता है, शरीर को आत्मा समझकर, शरीर को अपना रूप मान करके मिथ्या दृष्टि बना रहता है जीव। और आगे और भी इसका खुलासा करेंगे। अब दूसरी ढाल में बतला रहे हैं कि मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश
मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण जीव ऐसे भ्रमत, पहली ढाल में जो भ्रमण सुनाया था ना, इस प्रकार भ्रमण करता है। यानी भ्रमण का कारण दूसरी ढाल में बता रहे हैं। संसार में भटकने का कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। और भ्रमण करते समय क्या प्राप्त करता है? तो जन्म मरण दुख भरत, जन्म और मरण के दुख को भरत यानी भोगता है। ताते इसलिए इनको किनको? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इनको जो संसार भ्रमण का कारण है, इनको सुजान, अच्छी तरह जानकर तजिए, छोड़ो। और कहां से जाने? तो दौलत राम जी कह रहे हैं कि तिन संक्षेप बखान कहूं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र का संक्षिप्त व्याख्यान मैं कहता हूं तो सुन। तो आप भव्य जीवो उसको सुनो। फिर मिथ्या दर्शन दो प्रकार का होता है। एक किसी के उपदेश से या किसी के संपर्क से या किसी के द्वारा संस्कारित किए जाने पर जो अपने अंदर विपरीत श्रद्धान हो जाता है, वो एक मिथ्या दर्शन है, गृहीत मिथ्या दर्शन। गृहीत यानी अलग से ग्रहण किया है। और फिर एक दूसरा अगृहीत मिथ्या दर्शन होता है। अगृहीत यानी कहीं से ग्रहण नहीं किया, वो अपने अंदर मिथ्यात्व के उदय से वैसा श्रद्धान चला आ रहा है, तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान चला आ रहा है, वो अगृहीत मिथ्या दर्शन। पहले अगृहीत मिथ्या दर्शन को बतलाया कि जीवादि प्रयोजनभूत तत्व है, यानी सम्यक दर्शन प्राप्ति के विषय में सबसे काम के तत्व कौन से हैं जिनको समझना आवश्यक है? तो सम्यक दर्शन जिनके बिना नहीं हो सकता, तो उसके लिए क्या कहा था? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। कहाँ कहा था? तत्वार्थ सूत्र में। कौन से अध्याय में? पहले अध्याय में। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो वो प्रयोजनभूत तत्व है जिनका श्रद्धान करने से जीव सम्यक दृष्टि बनता है। तो जीवादिक जो प्रयोजनभूत तत्व हैं, कितने तत्व हैं? कौन से तत्व हैं? ये बहुत फायदे की चीज है। क्या फायदे की चीज है? जब सब लोग एक साथ बोलते हैं ना, तो जिनको नहीं आता वो भी अगर मुंह चला दे तो कौन देखने वाला है? जीव तत्व, अजीव तत्व, फिर जीव और अजीव, इनके मिलन को संसार कहते हैं। तो इनके मिलन का कारण क्या है? आश्रव। और मिली हुई अवस्था का नाम क्या है? बंध। और उसमें से उस आश्रव को अगर रोका जाए तो वो कहलाता है संवर। और जो बंध है उसको झड़ा दिया जाए, आंशिक रूप से झड़ा दिया जाए, तो उसको निर्जरा कहते हैं। और पूरी तरह से जीव और अजीव पृथक हो जाए उसको क्या कहते हैं? मोक्ष। समझ में आया? 7 तत्वों का संक्षिप्त स्वरूप क्या है? एक तो जीव तत्व है। जीव तत्व क्या है? तो यहां बतलाया, चेतन को है उपयोग रूप। उपयोग रूपी जो तत्व है, माने जिस तत्व का स्वरूप जानना देखना है। कोई भी पदार्थ अगर आपको ऐसा मिल जाए जिसमें चेतना हो तो समझ लेना कि वो जीव है। लेकिन कंप्यूटर को जीव मत समझना, क्योंकि बिजली गोल होने के बाद देखना क्या हाल होता है, और बैटरी डाउन होने के बाद देखना क्या होता है। वो नहीं, यहां पर जिस किसी पदार्थ में चेतना पाई जाती है वो जीव है। और बिन मूर्ति, वो पुद्गल स्वरूप नहीं है, अमूर्त है। मूर्त किसको कहते हैं? मूर्त का अर्थ होता है जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये 4 गुण पाए जाते हैं, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? मूर्त। और मूर्त का दूसरा शब्द द्रव्यों के नामों में क्या आता है? पुद्गल द्रव्य। मूर्त को ही पुद्गल द्रव्य कहते हैं। फिर चिन्ह मूर्ति, अब अगर वो मूर्ति मूर्त रूप नहीं है तो फिर वो है क्या? तो बस चेतना की मूर्ति है, बोले, और कुछ नहीं है। जीव, अपन इसको अंग्रेजी भाषा में कह सकते हैं लिविंग मैटर। एक मैटर जिसको फिजिक्स में बोलते हैं ना, मैटर, कोई पदार्थ, जड़ पदार्थ,
लिविंग मैटर, जो चेतन पदार्थ का मतलब जीवित पदार्थ। अब जीव इस शब्द से ही पता चल जाता है कि निश्चय से जो न मरता हो उसी को जीव कहते हैं। शब्द क्या कह रहा था? जीव शब्द का अर्थ क्या है? जीवति इति जीवः, जो जीवित रहे सो जीव है। तो जीव कभी मरता नहीं है निश्चय से। लेकिन जब एक जीवन नष्ट होता है, जीवन नष्ट होता है, एक जीवन नष्ट हो सकता है, जैसे मनुष्य जीवन है वो नष्ट हो सकता है, तो उस जीवन, एक जीवन के नष्ट होने को मरण कहते हैं, जीव के नष्ट होने की बात ही नहीं है। ये बात समझ में आनी चाहिए। देखो, सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए प्रयोजन भूत तत्व को पहचानना है। समयसार ग्रंथ में क्या क्या है? 9 पदार्थों को निश्चय से जान लो, बस उसी का नाम सम्यक दर्शन। अष्टपाउड में देव गुरु धर्म को जान लो, आप आगम और तत्वों को जान लो, उसका नाम सम्यक दर्शन। तो क्या समझ में आया? जीवन नष्ट हो सकता है लेकिन जीव नष्ट नहीं होता। जीव अजर अमर अविनाशी तत्व है। बस उस जीव को पहचाना। तो जीव को पहचानने पर जो जीव नहीं है वो क्या कहलाएगा? अजीव। फिर अजीव के कितने भेद हो जाएंगे? तो अजीव जितने प्रकार के हैं वो सब अजीव के भेदों में गिने जाएंगे। तो उसके नाम यहां लिए हैं। पुद्गल द्रव्य, नभ यानी आकाश द्रव्य, फिर धर्म, धर्म नाम का एक द्रव्य है, फिर अधर्म, ये भी एक द्रव्य है, और काल, ये भी एक द्रव्य है। लेकिन आचरण ग्रंथों में जहां पर धर्म शब्द आता है वहां पर उस धर्म का अर्थ क्या होता है? धार्मिक आचरण है, ठीक है ना? वो धर्म अलग वस्तु है और यहां पर धर्म द्रव्य की बात है। अब धर्म द्रव्य क्या वस्तु है? तो एक द्रव्य, 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य का नाम क्या है? धर्म द्रव्य। 6 द्रव्यों के नाम याद हो गए आपको? कौन से 6 द्रव्य है? जीव द्रव्य, फिर पुद्गल द्रव्य, तीसरा आकाश द्रव्य, चौथा धर्म द्रव्य। किताब तो सामने ही है आपके पास। तो फिर अधर्म द्रव्य और आखिरी काल द्रव्य। ऐसे 6 द्रव्य होते हैं। इनते न्यारी है जीव चाल। अब 6 द्रव्यों में से ये जो 5 अजीव द्रव्य हैं, इनसे जीव की जो चाल है, चाल क्या? चाल का मतलब क्या है? चाल का अर्थ स्वभाव है, परिणति है। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में पूछते हैं ना कि उसका चाल चलन कैसा है, तो बोले कि बहुत सज्जन है, अच्छा आदमी है, तो बोले कि फिर ठीक है। फिर कभी कभी उससे विपरीत भी बात सुनने को मिलती है। तो चाल का अर्थ है उसकी परिणति, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव। तो जीव की जो प्रकृति है, जीव का जो स्वभाव है, जीव की जो चाल है, जीव की जो परिणति है, वो इन 5 से अलग है। ताको न जान। अगृहित मिथ्या दर्शन में क्या होता है कि उस मिथ्या दर्शन में उसको वो जानता नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव के स्वभाव को नहीं जानता और विपरीत मान, उसको विपरीत समझ लेता है। विपरीत समझने का अर्थ क्या है? जैसे समुद्र के तट पर कोई घूम रहा है और चांदनी रात है। चांदनी रात में उसको समुद्र के तट पर सीप निकलते हैं ना समुद्र से, तो सीप का अगर एक भाग मिल जाए तो अंदर की तरफ से देखो तो एकदम सफेद होता है। देखा है आपने? रेत में खेलते समय कई बार मिलती है सीप, तो वो अंदर की तरफ बहुत सफेद होता है। बाहर कभी कभी ब्राउन रंग या और दूसरे रंग और डिजाइनें हो सकती है, लेकिन अंदर से एकदम सफेद। तो ऐसे सीप पड़ी हो अंदर वाले भाग ऊपर जिसका है, और उसके ऊपर चांदनी पड़ रही हो, तो वो सोचता है कि किसी के चांदी का आभूषण यहाँ पर मुझे मिल गया। हा, आज सुबह किसका मुंह देखा था, मैं तो मालामाल। एकदम उसको इकट्ठा कर लेता है, जेब में रख लेता है। फिर और आगे जाता है तो और भी मिलता है उसको, तो सोचता है कि चलो दोनों मिल गए, मजा आ गया, तो लेकर के घर आ जाता है। सुबह जब देखता है अथवा रात में ही प्रकाश करके देखता है तो क्या होता है? वो विपरीत निकलता है। मतलब किसी चीज का विपरीत निर्णय ही उसका विपरीत ज्ञान है, विपर्य है। और जीव के स्वरूप को न पहचान कर उससे विपरीत निर्णय करके क्या करता है? देह में निज पिछान करे, शरीर में अपनी पहचान बना लेता है। कैसी पहचान बना लेता है? जैसे ग्रोइंग एज होती है, बढ़ती उम्र, तो बढ़ती उम्र में जितनी जितनी हाइट बढ़ती है, अब मैं इतनी हाइट वाला हूं, मैं
देखो मैं के साथ उसको विशेषित किया ना, शरीर की हाइट को मैं के साथ जोड़ दिया, अब मैं 4 फुट 3 इंच हो गया। कौन हो गया? मैं कौन? जीव। और फिर हाइट किसकी? शरीर की। लेकिन शरीर और जीव को एक रूप कर दिया ना उसने। जीव के सच्चे स्वरूप को न पहचान कर जीव को शरीर रूप मान लिया, शरीर को जीव रूप मान लिया, और इसलिए उस हाइट के अनुसार अपना आइडेंटिफिकेशन करता है, अपना परिचय बना लेता है। फिर कभी वजन भी देखता है, रेलवे स्टेशन पर पाया लोग वजन देखते हैं, और फिर टिकट के पीछे भी लिखा हुआ देखते हैं, और उसके आधार पर भी कई लोग अपनी पहचान बनाते हैं कि देखो मैं सज्जन हूं। तो एक बार किसी ने ऐसे मैं सज्जन हूं, उसमें लिखा था कि आप बड़े सज्जन इंसान हैं। तो फिर उसने अपनी पत्नी के हाथ में टिकट दिया, बोले कि तुम मुझे कुछ उल्टा ही बोलते रहते हो, देखो यहाँ क्या लिखा है। तो फिर पत्नी बोलती कि मशीन खराब है बोली। तो अपनी पहचान शरीर के आश्रय से जो बना लेता है वो भी मिथ्या दृष्टि जीव होता है। और कैसी कैसी पहचान होती है उसकी देखो। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। अब देखिए उसने शरीर के आश्रय से जीव का परिचय बना लिया, तो उसके कारण अब जहां जहां मैं होगा वहां पर मैं से संबंध रखने वाला कोई न कोई अथवा कुछ न कुछ मेरा भी होगा। जहां भी मैं आएगा वहां मेरा भी कुछ न कुछ अवश्य आएगा। इसलिए अब देखिए वो मैं के साथ में कैसे कैसे परिचय बनाता आपने, और फिर मेरे किसको किसको मानता है। मैं सुखी, अब देखिए शरीर के आश्रय से वो अपने आप को कभी सुखी मान लेता है। माने सब अगर फैसिलिटीज हो किसी के पास, कैसे हो भाई? हाँ बिल्कुल सुखी हम, बढ़िया, अच्छा चल रहा है बिल्कुल, ऐसा जवाब देता है। और फिर मैं दुखी, और कभी कभी क्या बन जाता है? दुखी राम, उदास। क्या होता है? अब तबीयत खराब है कभी, या फिर पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, या फिर किसी जेब कतरे ने कुछ कर दिया, या और कुछ हो गया, कोई भी ऐसी घटना हो जाती है, तो फिर या किसी ने कुछ बोल दिया। कभी कभी जरा सी बात पर व्यक्ति का चेहरा ऐसा उतरता है कि शाम तक फिर नहीं खिल पाता। तो ऐसी स्थिति, मैं दुखी, अपने आप को अंदर ही अंदर, भले शब्दों में ना बोले, लेकिन अंदर उसकी मान्यता में क्या चल रहा है? जैसे सब कुछ अनुकूल है तो क्या मानता है? मैं सुखी हूं। हाउ आर यू? फाइन। केम छो? मजा में। ये बात होती है। अब ये क्या है कि केम छो एक ग्रीटिंग है, ये क्वेश्चन नहीं है। नहीं तो लोग क्वेश्चन समझ करके उसका जवाब देते हैं कि भाई अभी आ रहे हैं डॉक्टर के पास से, और फिर ये दवाई लिखी और इतना खर्चा आने वाला है, ऑपरेशन होगा, ये होगा, वो पूरी रामायण खोल देते हो। तो केमछो का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने पूरे दुख दर्द सुनाना चालू कर दो। केमछो का मतलब बस ठीक चल रहे हैं। और कुछ लोगों से पूछो कि क्या हाल है, तो फिर जवाब क्या देते हैं? एकदम उदास चेहरा बना, जी रहे हैं साहब। वो बेहाल भी नहीं, बस जी रहे हैं ऐसा बोलते हैं। जी रहे हैं का मतलब क्या है? जी रहे हैं का मतलब, अब आप समझ लो इसका क्या मतलब होता है। जी रहे हैं का मतलब मौत भी नहीं आ रही है, जिए जा रहे हैं हम, इतने बुरे हाल है, ये उसका तात्पर्य। तो मैं सुखी, मैं दुखी। अब सुखी में कई बार सम्मान मिलने पर लोग सुखी होते हैं। जो समाज का बड़ा वर्ग होता है उसमें ये प्रवृत्ति देखी जाती है कि उनके लिए कोई व्यावहारिक जीवन में कमी नहीं है, लेकिन सामाजिक जीवन में अगर उनको प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए तो फिर उनको सुख की अनुभूति होती है। तो फिर उनसे अगर पूछें कि कैसे हैं आप, मान लो आज सुबह ही माला पहनाई गई हो स्टेज पर, तो फिर कहते हैं बहुत सुखी, आज एकदम अच्छा चल रहा है, ऐसा कहेंगे। और फिर अगले दिन अगर अखबार में जिनका सम्मान हुआ था उनके नाम छपे हों,
और नाम किसी का पीछे छप जाए और छोटे का आगे छप जाए, फिर पूछे कि कैसे हो? आजकल जमाना ठीक नहीं है भाई, मत पूछो। कैसे हैं मत पूछो, ये जवाब देते। वही व्यक्ति जो कल बोल रहा था कि आज बहुत अच्छे, बहुत सुखी हम, वो अगले दिन क्या बोलता है? मत पूछो, बहुत खराब जमाना आ गया। अभी कलयुग है, और कलयुग में भी अभी ये आर्थिक युग आ गया है, और फिर इसमें भी क्या बताएं, अब सब बोलने लायक नहीं है, ऐसे बोलता हूँ। तो मैं सुखी मैं दुखी, ये सब अगृहीत मिथ्या दर्शन के नमूने बता रहा है। फिर इसके आगे मैं रंक मैं राव, रंक यानी निर्धन और राव यानी संपन्न। मैं रंक हूं, मैं राजा हूं। ये भी जो मैं का परिचय बनाया है, ये परिचय आत्मा का परिचय नहीं है। ये शरीर के आश्रय से और शरीर से संबंधित जो कुछ भी व्यवहार चलता है, उसके आश्रय से बना हुआ परिचय है। देखो, मित्र को सूतक नहीं लगता, लेकिन जो शरीर के सगे संबंधी है उनको सबको सूतक लगता है।